तज्ज्ञानं प्रशमकरं यद् इन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमाहृतिरोगराज्याः ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या कान्तासुखं वनग्रहे विचरन्ति धन्याः कान्तासुखं वनग्रहे विचरन्ति धन्याः ते धन्याः वे लोग धन्य हैं जिनके पास ऐसा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? जो ज्ञान अंतःकरण और इंद्रियों को शांति प्रदान करता है, जिसके कारण उनके मन में, उनकी इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई चंचलता विराजमान नहीं है। इसके दो अर्थ किए गए, एक सिद्ध के स्तर पर और एक साधक के स्तर पर। यदि आत्म चैतन्य अध्यात्म विद्या का ज्ञान एक बार व्यक्ति को हो जावे या अद्वैत का ज्ञान हो जावे तो उसका मन स्वयं ही क्या हो गया? शांत हो गया। क्योंकि अब जीवन में कोई चीज ऐसी रह नहीं जाती जो उसको प्राप्त नहीं है। बार बार इस विषय पे मैंने आपसे कहा कि व्यक्ति को हर चेष्टाओं से सिर्फ एक चीज की प्राप्ति चाहिए, वो है आनंद। चाहे अध्यात्म होवे, चाहे गृहस्थ होवे, चाहे सन्यासी होवे, ये जीवन का जो व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ एक है, आनंद। व्यक्ति अज्ञानी रहे तो भी वो आनंद चाहता है, ज्ञानी रहे तो भी आनंद चाहता है। तो अद्वैत के ज्ञान से व्यक्ति को वह समुद्र की प्राप्ति हो गई कि अब कुएं की जल की उसको परवाह नहीं है। एक व्यक्ति के पास समुद्र होवे तो आप देखो वो कुएं के पानी को, ढबरे के पानी को कितनी इज्जत देगा। आप देखना अध्याय 2 में ऐसा एक श्लोक आया आपके यहाँ। कौन सा श्लोक है? बात
आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम, जो व्यक्ति इसमें परिपूर्ण आनंद में निष्ठा प्राप्त है, समुद्र माप, जिसको समुद्र जिसके पास है, वो इन छोटे छोटे ढबरों के पानी से ना तो प्रभावित होता है, ना तो सुखी होता है, ना तो दुखी होता है। ये लौकिक जीव है जिसको जरा सी कुछ प्राप्ति हो गई तो उसके जीवन में बड़ा सुख है, और कुछ चला गया तो उसके जीवन में फिर घोर निराशा है। तो आप समझना, ये ढबरे का पानी है जो कि बढ़ता और घटता है। लेकिन किसी के पास समुद्र का जल आ जावे, समुद्र की जलराशि होवे, वो व्यक्ति कहाँ कुछ होने वाला है। इसी तरह से यदि व्यक्ति के जीवन में अद्वैत का ज्ञान आ जावे, ध्यान रखना, अद्वैत का ज्ञान मतलब सरल शब्दों में आपसे कहूं, स्वयं का ज्ञान। स्वयं का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, ये सब एक ही बात है। और उसको सरल शब्दों में क्या कहा गया? स्वयं को जान लेना। तो यदि व्यक्ति स्वयं को जान ले तो मन की चंचलता अपने आप क्या हो गई? नाश हो गई। इस ज्ञान को तो देख ही लिया आपने। दूसरा मैंने आपसे कल निवेदन किया, नाथ कृपामन भयहूं अलोला। व्यक्ति का मन तब भी शांत होता है जब उसको ईश्वर की शरणागति का एहसास हो जावे, ईश्वर की सन्निधि का एहसास हो जावे कि उसके पास कोई एक ऐसा शक्तिशाली पुरुष है जो उसके जीवन की समस्त समस्याओं को हर सकता है। ध्यान रखना, ये कहने के लिए नहीं है। कल मैंने आपको पंक्ति दिखाई, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सुग्रीव, सब विधि, जो जो जीवन में आपको चाहिए, बोले मैं वह सब का सब आपको दूंगा। बोले भोग भी देंगे? बोले हाँ, भोग भी दूंगा। ऐश्वर्य दूंगा? ऐश्वर्य भी दूंगा। देखो, अब एक जीव के मन में क्या क्या इच्छाएं हो सकती हैं, आप सोचो। पत्नी होवे, घर होवे, पुत्र होवे, धन होवे, यश होवे, यही चाहेगा। भगवान कहते हैं सर्व विधि घटब, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, सखा सोच त्यागहूं बल मोरे। यदि तुमने संशय किया तो मैं वहां से हट जाऊंगा। ये भी याद रखना, भगवान को बार बार शंका करना पसंद नहीं है। इसलिए कल उन्होंने, मैं आपसे कल कह रहा था, उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरी परीक्षा ले लो, यही तो कर सकते हो। अब ये तो देखो कहानी हो गई, सच्चाई क्या है? हमने और आपने ईश्वर की परीक्षा ली कि नहीं ली अभी तक? सोच के देखो जरा अपने जीवन में। अब तक जब सबने मना कर दिया था जीवन में मदद करने से, तो हमने आपने उसकी मदद, उसकी परीक्षा मांगी कि नहीं मांगी? परीक्षा मतलब कोई क्वेश्चन पेपर देना नहीं है। हमने कहीं ना कहीं इस 50-60 साल की जिंदगी में ईश्वर को ये चैलेंज दिया है कि अगर आप में शक्ति है, आप में दम है, तो आप मेरा ये काम करके दिखाओ। और आपको पता है उसने वो काम करके आपको क्या किया? दिखा दिया। लेकिन हम ऐसे स्वभाव के संशयी व्यक्ति हैं कि हम हर काम कराने के लिए उसकी क्या चाहते हैं? परीक्षा। अब आप सोचो, जीवन में हर बार किसी की परीक्षा ली जावे तो ईश्वर की तो छोड़ो, आपकी बार बार कोई परीक्षा लेवे तो आपको क्या लगेगा?
पड़ोसी बार बार परीक्षा लेवे आपकी तो बुरा लगेगा। तो भगवान को संशय नहीं पसंद है यार। परीक्षा से कोई दूर, अरे परीक्षा तो शिव जी की पत्नी ने ले ली, आपसे बताऊं, कहां बुरा लगा? शिव की पत्नी ने भी तो परीक्षा ली ना भगवान की, नहीं बुरा लगा। लेकिन उस परीक्षा में छल किया उन्होंने, परीक्षा भी ली और पूछा आपने परीक्षा ली, तो बोलते नहीं मैंने परीक्षा तो नहीं ली। ये छल है कि नहीं? एक तो आप परीक्षा लो, ऊपर से बोलो मैंने परीक्षा भी नहीं ली, उसके बाद फिर से जीवन भर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आप परीक्षा ही लेते रहो। तब ईश्वर आपको फिर ऐसा धक्का मारता है, देखो जी, फिर कहीं जगह नहीं मिलती, बताएं। इसलिए भक्ति के प्रताप से जीवन में भक्ति भी आ जाए तो तुलनात्मक, मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, फिर तो अद्वैत का क्या अर्थ रह गया? तुलनात्मक, उसकी तुलना में व्यक्ति का मन शांत हो जाता है। जिसके पास एक शक्ति है, वो सरल शब्दों में कह रहा हूं, ईश्वर की सन्निधि का एहसास है। आई एम नॉट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ में है। ये कोई वाक्य कहने के लिए और सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, जीवन में ढाल के देखा जाए तो भी व्यक्ति का मन शांत हो गया। देखो, तो दो तरीके हैं, ज्ञान से भी मन शांत है और उसकी तुलना में भक्ति से भी व्यक्ति का मन शांत है। हो गया ना? शुरुआत में ज्ञान से आपको न हुए तो डरने की आवश्यकता नहीं है, देखो जी, ठीक है। शुरुआत में भक्ति हो गई, वही काफी है। आपने भी पढ़ा वहां अंडमान में, संगा चत्सु विधीयताम भगवतः भक्तिर दृढ़ाधीयताम। ध्यान रखना, भक्ति नहीं कहा गया, भक्तिर दृढ़ाधीयताम। भक्ति तो हम सभी के मन में है, लेकिन दृढ़ भक्ति नहीं है। दृढ़ भक्ति का मतलब यह है कि विषम परिस्थिति में भी मैं उस पे भरोसा रखूं। हम तो बेचैन हो गए, आपा धापा सब खो दिया, तो समझना कि आपकी भी जो दृढ़ भक्ति है वो नहीं हुई। तो इस पंक्ति को दो तरीके से जिए, ज्ञान से भी मन शांत है, भक्ति से भी मन शांत है। अच्छा, उपनिषद का निश्चित अर्थ, जिसके पास ऐसा ज्ञेय वस्तु है, ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाए, तीन चीजें हो गई ना, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता कौन हुआ? जानने वाला। तो मैं क्या हो गया? ज्ञाता। मैं इस पुस्तक को जानता हूं, तो ये पुस्तक क्या हो गई? ज्ञेय। जिस प्रोसेस से मैंने इसको जाना वो क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। तो ज्ञान की बात तो कर दी भगवान ने। अब वह ज्ञेय वस्तु क्या है? क्या बोलते हैं? उपनिषद निश्चित अर्थम। अर्थम मतलब वस्तु। जो उपनिषद में बताया गया वही व्यक्ति का ज्ञेय होना चाहिए। बोले क्या बताया गया उपनिषद में? अब इसको सावधानी से समझें, ये आसान नहीं है इतना। बहुत शुरुआत से देखें, हर साधु संत आपको कहता है कि आप ब्रह्म हैं, आप आत्मा हैं, लेकिन मुझे इसका अनुभव नहीं होता है। ठीक है, एक सच्चाई। बार बार आपसे कहा गया कि आप ब्रह्म हैं, आप सच्चिदानंद हैं, आप आत्मा हैं, आपके पास ईश्वर है, बहुत चीजें कही गई। अब यह तो कहना गलत है,
तो बोले वो तो शास्त्र ने भी कहा है। फिर व्यक्ति को इसके अनुभव की प्राप्ति में सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है? हाँ, और मान लो पता लग गया, अब तो इतना सत्संग से तो व्यक्ति को पता लग गया कि आप ब्रह्म हैं, आप सच्चिदानंद हैं। जो व्यक्ति देह से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति परमार्थ का अनुभव कभी नहीं कर सकता। ध्यान से इस पंक्ति को बचा लीजिए। देह से जुड़ा व्यक्ति का जो चिंतन का दायरा है वो कितना होगा? सोचो आप जरा भाई, एक पार्षद की सोच कितनी, बस इससे ज्यादा सोच नहीं सकता अब, ठीक है ना। एक देहाभिमान व्यक्ति, देहाभिमान मतलब ये सिर्फ 24 घंटे जिसकी जो चिंतन का विषय है वो क्या है? देह है। उसके अलावा उसके चिंतन में कोई चीज है ही नहीं। आपसे बताऊं, मतलब एक वक्त भी ऐसा नहीं देता है जो देह से इतर कुछ सोचने के लिए वो बैठे। तो बात हो रही है कि जगत में ब्रह्म है, सब दूर ब्रह्म है, और उसका जो ध्यान है वो किस पे है? तो आप बताओ उसको ब्रह्म कहां से नजर आएगा? उस पार्षद को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की व्यापकता की अनुभूति नहीं हो सकती कभी, जब तक कि वो अपने चित्त को क्या ना करे। ध्यान रखना, देश को व्यापक नहीं करना है, समझ रहे हैं? देश को व्यापक नहीं करना है, वो तो पहले से ही है। व्यापक स्वयं के चित्त को करना है। मैं साधना के जरिए से सब दूर से ईश्वर को देखूंगा, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। वो पहले से ही है, आप क्या देखोगे? वो पहले से ही सब दूर कण कण में ही वही गया है। लेकिन ये बात वो नहीं देख सकता जिसका चित्त देह से जुड़ा। कठोर शब्दों में बोला जाए, देहाभिमान व्यक्ति देह के सुख के अलावा और किसी सुख का आनंद नहीं ले सकता। आपसे बताऊं, भावना के सुख का भी आनंद नहीं ले पाएगा। तो उसको वो भी जो सुख चाहिए वो देह आधारित ही चाहिए। अब देह मतलब यही देह मत समझना, इसको विषय कहा गया, आगे आने वाले समय में जुड़ेगा ये देखना। तो जिन साधकों ने ध्यान किया हो, देखो उनके लिए मैं स्पेशल कह रहा हूं, और नहीं किया तो फिर ये उनके लिए सिर्फ कपोल कल्पना है। जिसने भी दृग्दृश्य विवेक और किसी संत महात्मा के पास रहकर थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया हो, आपने कई बार नीचे जो मैंने कोशिश की उसमें भी आपसे यही कहा कि आंख बंद करने पर जो सबसे पहला चरण होवे वो यह होवे कि मैं अपनी वृत्तियों का साक्षी हूं। ठीक है, ध्यान की जो पहली स्थिति है वो सिर्फ यही है। अब साधक ने इसी को ही अल्टीमेट मान लिया। देखो क्या मान लिया? जो दृष्टा है वही सब कुछ है। वेदांत क्या कहना चाहता है? जो दृष्टा है वह अपनी वृत्तियों का नहीं, वह पूरे जगत का कारण है।
अब ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसको दिमाग में बैठाल के रखें। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो साक्षी है वो अधिष्ठान है, ये पंक्ति बना के रखें। क्या कहा गया? जो साक्षी है वह अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब सबस्टेटम। हम अपने आप को, अपने साक्षी को, अपने दृष्टा को जगत के कारण के रूप में नहीं देख सकते। हम सिर्फ देखते मेरी वृत्तियों का साक्षी है, बस। तो पड़ोसी का दूसरा है, तीसरा ध्यान करने वाले का तीसरा, तो कितने साक्षी हो गए? और कहा गया साक्षी तो एक ही है। ये समस्या उसी साधक के साथ आएगी जो सिर्फ अपने देह से ही क्या कर रहा है? सिर्फ जुड़ा हुआ है। ये वही साधक इस हर्डल को क्रॉस नहीं कर सकता। जिस दिन उसने इस देह से हटा, जिस दिन व्यक्ति की दृष्टि व्यापक हुई, तो उसको ये दिखेगा कि इस लहर में जो जल है, तो दूर जो लहर उठ रही है उसमें भी वही जल है, और जो लहर मुझे नहीं दिख रही है उस लहर में भी। तो सभी लहरों का जो जल है वो कैसा है? वो एक है। लेकिन जिसका ध्यान सिर्फ लहरों पर है, उसको लगेगा कि इस लहर में जल है, उस लहर के ध्यान उसको आने वाला ही नहीं है। तो इसको एक शब्द में कह लें, देहाभिमान व्यक्ति, देहाभिमान व्यक्ति साक्षी को कारण के रूप में अनुभव नहीं कर सकता है। बोले होना क्या चाहिए वो बता दीजिए। जो आपकी वृत्तियों का दृष्टा है, साक्षी है, वही इस जगत का कारण है। अब ये खोजिए और मनन कीजिए जितना हो सके। जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वही जगत का कारण है। ये बात ध्यान में सिद्ध हो जावे, इतना हो जावे, हो गया बेड़ा पार। लेकिन ये हो नहीं सकता। यही उपनिषद का अर्थ है। इसलिए कल मैंने कहा, आत्मा की ब्रह्म रूपता, चैतन्य की व्यापकता, यही उपनिषद का अर्थ है। चैतन्य की व्यापकता मतलब यहां चैतन्य के व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं। चैतन्य के व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये व्यापकता का अनुभव हो जाए। देखो भला, आकाश व्यापक है, ठीक है? क्यों? आकाश की वृत्ति है, ध्यान रखना। और सोचो, आप जरा बुद्धि पे जोर डालो, आकाश को व्यापक कहा गया, क्यों? उसी को तो व्यापक कहते हैं। बट वो क्यों हर जगह विराजमान? व्यापक होने के लिए क्या शर्त चाहिए? उसी को तो व्यापकता कहते हैं, सीमा नहीं जिसकी। जब भी कोई चीज एक होगी तो व्यापक होगी, दो होगी तो सीमित होगी। ये दो उंगली है। दो कहने का मतलब क्या हुआ? ना 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 ना, दो के कहने का मतलब ही ये हुआ कि एक की सीमा कहीं समाप्त होती है, हाँ जी, दूसरे की सीमा कहीं चालू होती। बना?
संख्या, ये संख्या ज्ञान समझना जरा, इसको और बढ़ा लेना तो फिर तो आनंद आ जाएगी। 2 कहने का तात्पर्य यही है कि एक की एक सीमा है, वो खत्म हुई तो फिर किसकी सीमा चालू हुई? ये 2 उंगली कहा ना आपने, 2 उंगली क्यों कहा? क्योंकि एक उंगली की एक सीमा है, वो यहां पे आके क्या होती है? समाप्त। तो इसका मतलब ये समाप्त हुई तो ये व्यापक, बोलो जी, और ये भी व्यापक, क्योंकि जहां 2 है वहां 1 नहीं है, क्योंकि 2 का एरिया यहां से चालू होता है, लेकिन यहां से यहां का एरिया, इसका मतलब ना 2 व्यापक है, हाँ जी, ना 1 व्यापक है। सावधानी से, समझदारी से, एकाग्रता से देखना। यदि घड़ी में 2 बजते हैं, इसका मतलब कि 1 भी होगा, हाँ, और 3 भी होगा। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। वेदांत तो 1 कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि 1 कहने से मन में क्या आया? 2 का भ्रम पैदा कर दिया आपने। देखो कितनी बारीकी है इस ब्रह्म ज्ञान। मैंने ये कहा कि दुनिया में सभी व्यक्ति गोरे हैं, इसका मतलब आपने एक तो संशय छोड़ दिया कि कोई ना कोई काला, तो क्योंकि आपने कहा सब लोग कैसे हैं? बोलो जी, गोरे। गोरा तो तभी होगा, और यदि काला ना हो तो गोरा नाम बन नहीं सकता। आपसे बताऊं, सोच के देखो। यदि ईमानदारी की बात की जाती है जी, तो बेईमानी की बात जरूर होगी, ये मत कहना। आपसे भी कहीं भी निवेदन किया होगा, ये राम राज्य का अर्थ ये नहीं कि जहां दुर्गुण नहीं है, ठीक है? हमको क्या लगता है, राम राज्य आ गया तो सभी व्यक्ति ईमान। अरे जिसके राम की राज्य की बात कर रहे हैं, धोबी उसी में था। किडनैपिंग की समस्या वहीं हुई, राक्षसों से लड़ाई सूपड़खा और कैकेयी और वहीं पे थी, मंथरा नाम की चीज वहीं पे थी। कौन नहीं था वहां? कृष्ण के समय में कंस नामक व्यक्ति उसी पृथ्वी पे था, शंख और चाणूर वहीं थे। कहां की राम राज्य की बात कह रहे हो आप? हमको क्या लगा, जब इस पृथ्वी से सब दुर्गुण चले जाएंगे, दुर्गुण चले जाएंगे किसकी तुलना में? और ईमानदारी की पूजा होगी, लेकिन यदि सभी व्यक्ति ईमानदार हों तो पूजा हो सकती है? सोचो आप जरा, तो पूजा कब होगी? देखो, इस पक्ष को आप कैसे मना कर सकते हो? यदि नैतिक मूल्यों की बात की जाएगी तो आप ये मत बोलो कि दूसरा व्यक्ति नहीं रहेगा, ये जिद कभी पूरी नहीं हो सकती। और आपसे बोलूं, इसी का नाम समाज है। समाज मतलब सब अच्छी अच्छी बातें नहीं जी, ये सब कहने और स्टेशन पे बोलने की चीजें हैं। समाज, समाज ऐसे ही होना चाहिए जी। समाज में पुलिस है तभी अपराधी है, और अपराधी है इसीलिए पुलिस है। आप सोचो एक का राज्य हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। राम के समय में नहीं थे क्या पहरेदार? यदि नहीं, चोर ही नहीं थे तो पहरेदार की आवश्यकता क्या थी? यदि वहां एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण ही नहीं होता था तो सेना की आवश्यकता क्या थी? मुझे एक संत ने बहुत सुंदर बात कही, यदि सुंदर पेंटिंग होगी तो उसमें पहाड़ तो होगा,
नदी तो होगी, लेकिन उसमें मच्छर भी होगा, उसमें किसी की विष्ठा भी होगी, उसमें किसी का मलमूत्र भी होगा। आपने अच्छी अच्छी चीजें देख ली, लेकिन आपने पूरा दृश्य नहीं देखा है। जो पूरा दृश्य देखेगा वहां अच्छी चीजें भी होंगी तो खराब चीजें भी होंगी। यही तो समग्र देखना हुआ। मुझे जो जो अच्छा लगता है वो मैंने देख लिया, ये तो देखने की बात नहीं होती बना। यदि कांटे में 5 बजते हैं, फिर 4 भी होगा, हाँ, और 6 भी होगा, और जहां 4 है वहां 5 नहीं है। इसका मतलब 4 की अपनी सीमा हो गई, 5 की, और 6 की अपनी सीमा हो गई कि जहां 4 है वहां 6 नहीं। अब लो, इसका मतलब तीनों ही कैसे हो गए? इसका मतलब निर्णय, निर्णय क्या हुआ? जहां 2 है, जहां 2 है वहां वहां सीमा होगी। अच्छे से सोचिए, गुनिए। तो बोले 2 ना हो, इसका मतलब क्या हो? बोले 1। तो वेदांत ने कहा ये बात ठीक है एक, लेकिन एक मत बोलो। ना 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 ना, उसने क्या बोला? अद्वैत। आ मतलब, आ मतलब नहीं, सब में आप लगा देते हैं, उपस्थिति के आगे अ लगा दिया, अनुपस्थित। स्नान, आ लगा दिया, अस्नान। सब में अ लगाने से जो शब्द था वो क्या हो गया? उल्टा हो गया। द्वैत, द्वैत मतलब, तो आपने अ लगा दिया, तो आपने क्या बोला? एक नहीं बोला, ध्यान रखना, एक नहीं बोला, ये बोला कि 2 नहीं है। समझदारी से, बहुत सावधानी से देखना। ये आपसे क्या निवेदन, साधु लोग भी इस बात को नहीं समझ पाए। पढ़ाने की बात अलग है, उसको वो शब्द क्यों प्रयोग किया गया? एक बोलने से दूसरे का भ्रम अपने आप आ गया, और आपने पैदा कर दिया 2 को, क्योंकि 1 के बाद 2 है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां 2 नहीं है, अद्वैत, अब जो है वो जान लो आप। व्यापक वही चीज हो सकती है जो चीज, बोलो जी, एक हो। आकाश, आकाश एक है, इसलिए अच्छा, एक होने की क्या शर्त है? ये कुछ नहीं है, आपसे निवेदन, ये सिर्फ ध्यान की स्थिति में, ध्यान मतलब आंख बंद करना नहीं, गूढ़ चिंतन में खोना, और आपको ये सब दिखेगा वहां पे। ये सब एक के तार जुड़े हुए हैं सब। एक के लिए शर्त क्या चाहिए? एक के लिए शर्त क्या चाहिए? देखो, जो जहां मैंने बोला 2, तो 2 मतलब क्या हो गया? एक का आकार और दूसरे का आकार, ठीक है, यही हुआ ना। 2 मतलब एक की सीमा और दूसरे की भी सीमा। लेकिन जिस चीज का कोई आकार न होए, जिस चीज का कोई आकार न होवे, तो बोले क्या हुई फिर वो? निराकार। निराकार वस्तु एक ही हो सकती है, 2 नहीं हो सकती। क्या कहा गया? जो निराकार है, हाँ जी, वो एक ही हो सकती है, कभी 2 नहीं हो सकती।
क्योंकि जैसे ही आकार आया तो 1 और 2। एक बात ध्यान रखना प्रभु जी, आकार का मतलब ये डिजाइन नहीं होता, गांठ बांध लें। आकार का मतलब शेप नहीं, आकार का मतलब बाउंड्री, आकार का मतलब लिमिट। भारत देश का एक आकार है। आकार है मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल है। भारत देश की सीमा है। तो भारत देश का कब्जा वहीं है जहां तक उसकी क्या है? सीमा। इसको बोलते हैं आकार। आश्रम का आकार है। आकार मतलब यहां है, वहां नहीं है। यही हुआ। सब चीजों का आकार है। देखो आप सावधानी से, अभी तो और क्लिष्ट हो जाएगा आपके लिए। ये पंच महाभूतों का आकार है। मैं आपसे उस दिन कह रहा था कि बच्चों से, पृथ्वी में जल नहीं है, जल में पृथ्वी है। इसका मतलब आकार किसका हुआ? जल का भी हुआ। और तो सीमा हो गई कि नहीं हो गई? सीमा हो गई कि नहीं हो गई? जल में पृथ्वी, तो पृथ्वी सीमित हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि जब जल होगा तभी कौन होगी? बिना जल के पृथ्वी हो नहीं सकती। बोले जल कब होगा? हाँ, जल कब होगा? अग्नि। तो अग्नि में जल है। देखना एक 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 क्रम। अच्छा ये भी देखो आप, वायु, वायु में अग्नि है। सब क्रम देखते जाना धीरे धीरे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बन गया? पानी। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, परिणाम क्या हुआ? जल। अब जो साइंस के विद्यार्थी वो कभी और अच्छे से इस चीज को देखें। सिर्फ तुलना की दृष्टि से आकाश एक ऐसा है जो सभी में गया है, ठीक है? और सब महाभूत गए नहीं। जहां पृथ्वी है वहां वो नहीं, वहां जल है वहां वो नहीं, लेकिन आकाश बोले सभी में क्यों गया? क्योंकि आकाश एक है, आकाश निराकार है। जो चीजें एक है, जो चीज निराकार है, वो व्यापक होगी। यदि मुझे अपने को व्यापक अनुभव करना है, यदि मुझे अपने को व्यापक अनुभव करना है, तो वही 2 शर्तें आपके साथ हुई। क्या होगा? आपको एक होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा, और आपको देह का आकार है। और जो देह से जुड़ा व्यक्ति है वो निराकार को क्या समझेगा? आपसे बताऊं, निराकार की फिलॉसफी भी नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि जो व्यक्ति दिमाग से किससे जुड़ा है? देह से। बहुत सूक्ष्म है ये विषय, याद रख लेना। तो बहुत स्थूल रूप में आपके सामने रख रहा हूं मैं, सिर्फ आखिरी इसी चीज को और आपके सरल रूप में रखता हूं। इस स्थूल व्यक्ति को जो देह से जुड़ा है उसको एक बात समझ में आती है, जो जो चीजें दिख रही हैं वो चीजें हैं। अच्छा, जो जो चीजें नहीं दिख रही बोले वो चीजें, ये स्थूल दिमाग है। अच्छा, वेदांत क्या कहता है? उल्टा। और कहीं विज्ञान भी इसी का समर्थन करता है। जो जो चीजें दिख रही हैं वह जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करती हों।
वेदांत के शब्दों को सीखिए। जो जो चीजें भासमान होवें वह चीजें विद्यमान होवें ये जरूरी नहीं है। कौन दो शब्द प्रयोग किए मैंने? क्या अंतर है दोनों में? नीलिमा भासमान है लेकिन नीलिमा विद्यमान नहीं है। समझ में आता है क्या कहा गया? नीलिमा भासमान है, नीलिमा विद्यमान। सूर्योदय भासमान है, सूर्य का उदय विद्यमान बोलो जी नहीं है। हमको यहां से सूरज छोटा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा सोच के देखो कितना सामंजस्य है। यहां जो कलर दिख रहा है ये भासमान है, लेकिन वो वहां पर है नहीं। जो ठोस दिखता है, ठीक है, शरीर ठोस दिखता है, अंदर से पोला है। ये ठोस दिखता है, अंदर से पोला है। क्या कहना चाहते हैं आप? प्रभु जी एक नियम ये कभी बुद्धि को जरा भेजिए कि जो जो चीजें दिख रही हैं वह चीजें सत्य होवे, ऐसा जरूरी? बोले फिर क्या कहना चाहते हैं? बोले जो जो चीजें दिख रही हैं उस पर जरा क्वेश्चन मार्क करें। संभवतः वो दिखने वाली चीज है नहीं। रखना, कल मैंने आपको एक दृष्टांत दिया। आदमी झूठ बोल रहा है। यदि झूठ नाम की कोई चीज है नहीं तो फिर बोल क्या रहा है वो? तो मतलब बोल भी रहा है और क्या बोल रहा है? जो नहीं। यहां इसकी तुलना खरगोश की सींग से नहीं कर सकते। इन दोनों में अंतर समझ लेना। खरगोश के सींग है ही नहीं, इसलिए भासमान नहीं है। इसको बोलते हैं असत। दो शब्द और इनमें अंतर देखिए, असत और मिथ्या। खरगोश के सींग है ही नहीं तो दिखती भी नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा गया? ध्यान रखना, साधक को कभी असत नहीं कहा गया। साधना के स्तर पर, एक स्तर पर क्या बोला गया? मिथ्या। क्यों? व्यावहारिक सत्ता है, किसी ने मना नहीं किया। व्यावहारिक सत्ता है जगत की, लेकिन पारमार्थिक सत्ता नहीं है। देखो ध्यान से देखना आप, पानी किसमें पीते हैं? घड़े में। रखा किसमें? घड़े में। ठंडा किसमें है? घड़े में। लेकिन घड़ा है क्या? मिट्टी। ठीक है, कोई कहे कि घड़ा नाम की कोई चीज, जैसे वेदांत कहता है घड़ा नाम की कोई चीज है नहीं, सिर्फ वो मिट्टी है, तो कोई साधक कहे यदि मिट्टी है तो गर्म कर लो, उसी में ठंडा कर लो, मिट्टी से पी लो पानी। इसलिए वेदांत कहता है सुलझा कर। घट की व्यावहारिक सत्ता है, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन पारमार्थिक सत्ता घट की नहीं है। इसी तरह से ये लोगों को बहुत है, जगत नहीं है तो क्यों दिख रहा है? अरे जगत व्यावहारिक सत्ता है, लेकिन जगत की पारमार्थिक सत्ता नहीं है। खोजने जाएंगे तो मिलेगा नहीं कुछ। व्यवहार एक, पता नहीं, ये अज्ञान का एक पहले ही लक्षण है शायद। व्यक्ति ने एक सिद्धांत क्या बना लिया? जिस जिस चीज से व्यवहार होता है वह चीजें सत्य हैं। क्या कर लिया उसने? जिस जिस चीज से व्यवहार होता है वह चीजें,
अच्छा, जिस चीज से व्यवहार नहीं होता वो चीजें, इसको बोलते हैं मूर्खता का पहला स्टिकर है। वेदांत कहता है वो जरा ध्यान से देखो, उल्टा है। क्या उल्टा है? जिस जिस चीज से व्यवहार हो रहा है उसकी सत्ता नहीं है। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक की बात कर रहा हूं। इसीलिए कहा गया, साधो उलट गई मेरी नयन पुतलियां। जगत को नहीं पलटा, जगत को मत सुधारो। साधो उलट गई, पलट गई मेरी नयन पुतलियां। पलट गई मतलब क्या? पहले बाहर देखता था, अब बाहर नहीं देखता हूं। अब कहां देखता हूं? अंदर देखता हूं। यह है वेदांत, यह है ज्ञान। जगत को बदलने की कोशिश मत करो, वो कभी नहीं बदल सकता। आपकी देखने की जो दृष्टि है वो बदल सकती है। इसीलिए जो तीसरा आया है, पता है, ते धन्याः भुवि परमार्थ निश्चित एहा। एहा मतलब चेष्टा। प्रभु जी, चेष्टा निर्भर ये करती है, मतलब वेदांत को तो थोड़ा दूर करें, व्यक्ति की चेष्टा इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने आप को क्या मानता है। आप कभी कभी तो मन ये है कि आप देखो, शंकराचार्य जी, भगवान भाष्यकार जिनको आप कह रहे हो, उनकी एक एक पंक्ति में कितने गूढ़तम रहस्य छिपे, क्या दृष्टि रही होगी। जीवन का कितना बड़ा सत्य 3-4 शब्दों में कहकर चले गए। और यदि आप इनकी खोज न करो तो ये सिर्फ आपके गाने के लिए, ठीक है, कहने के लिए हो गया धन्याष्टकम। लेकिन आप एक एक पंक्ति को जियो। इसलिए मैं कहीं किसी से कह रहा था, भैया एक ग्रंथ ले लो, वही पूरा कर देगा। मांडुक्य में बोला गया, मांडुक्य एव केवलम। ये 8 मंत्र हैं, काफी हैं, बट उनको कोई जिए तो कम से कम। एक एक श्लोक की आप देखो, एक एक पंक्ति दर्शन से भरपूर है। व्यक्ति की जो चेष्टा है, चेष्टा निर्भर करती है कि मैं अपने आप को क्या मानता हूं। देखो आप, मैं हिंदू हूं, मेरी चेष्टा कैसी होगी अब? हिंदू की जो कार्यकलाप है। मैं अपने आप को मुस्लिम मानता हूं तो मेरी चेष्टा कैसी होगी? मैं अपने आप को भारतीय मानता हूं, मेरी चेष्टा कैसी होगी? मतलब चेष्टा का निर्धारक तत्व, हाँ जी, चेष्टा का निर्धारक तत्व यह है कि मैं अपने आप को क्या मानता हूं। दिखा देता हूं संक्षेप में। मैं अपने आप को देहवादी मानता हूं। देहवादी मतलब देह सत्य है। ध्यान रखना, जीव अलग है, देहवादी अलग है और जीववादी अलग है। प्रभु जी, इसमें बहुत अंतर है। देहवादी व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को संभालेगा और जो व्यक्ति अपने को जीव मानता है वो परिस्थितियों को नहीं संभालेगा, वो अपने कर्मों को सुधारेगा। अंतर देखना। यह है हमारा धरातल क्या है। पढ़ा लिखा इसको नहीं कहते कि आपके पास डिग्री है, पढ़ा लिखा इसको कहते हैं कि आपकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। पढ़े लिखे होने के बाद भी हरकतें वैसी हैं तो आप क्या कहोगे? जीवन की जो समझ है वो कितनी डेवलप हुई
न रहीम के पास डिग्री नहीं, न कबीर के पास डिग्री थी, न रैदास के पास डिग्री थी, न दत्तात्रेय के पास डिग्री थी, किसी के पास, लेकिन इनके पास जीवन की समझ बहुत अच्छी थी। शबरी के पास जीवन की समझ बहुत अच्छी थी, पर डिग्री धारकों के पास जीवन की समझ एकदम नहीं रही। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा वो उतना प्रॉब्लमेटिक पर्सन है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उतने ज्यादा समस्या को पैदा करता है। उसके पास रहने में प्रेम नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ नियम मर्यादाएं, ये वो ये, बस सुखी नहीं है। दूसरे को तो छोड़ो सुखी करना, स्वयं ही नहीं सुखी है तो दूसरों को क्या देगा। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, एक प्यासा दूसरे की प्यास को क्या बुझाएगा। समझ नहीं आई। ऐसी मेरी समझ है, वैसी मेरी चेष्टा है। देहवादी की जो समझ है वो परिस्थितियों को संभालेगा, उसका जीवन ही इसी में जाएगा। ये परिस्थिति बदल दूं, वो बदलूं, ये बदलूं। लेकिन जहां व्यक्ति ने अपने आप को जीव माना, वो कहेगा परिस्थिति का जो कारण है वो कौन है, कर्म है। तो मैं सुधारूंगा तो किसको सुधारूंगा, कर्म। लो जी, हो गया ना उसका अपग्रेडेशन जी। परमार्थ निश्चित हा, जिसने अपने आप को ब्रह्म माना उसकी एहा कैसी होगी, यही होगी परमार्थ निश्चित एहा। उसका चाल चलन बोल भाषा जी वो परमार्थ की होगी। वो घूमेगा उसी में, रमेगा। वो व्यक्ति रम नहीं सकता जो अपने आप को वो मानता नहीं है। एक जॉब है कि आप 1 घंटे के लिए हैं, तो सिर्फ 1 घंटे के लिए आपका एक क्या कहा जाए, एक फेस है बस, लेकिन आप वो हैं नहीं। आप वो हैं नहीं। मैं ईमानदारी पर लेक्चर दूं, लेकिन मैं ईमानदारी में रमण न करता हूं, तो सिर्फ 1 घंटे के लिए है। 22 घंटे ईमानदारी में रमण नहीं कर सकता। ये जितने समाज सेवी ये सब ढोंगी इसीलिए। इनकी यदि आपको रिसर्च करनी तो पहले इनके पत्नी बच्चे और पति के पास जाओ, ये माताजी और पिताजी दोनों के पास में, ये जो क्रांति दल के सदस्य हैं, इनसे पूछो आप दुनिया को बड़ा उपदेश देते हो, आपके पतिदेव का क्या हाल है। उनसे पटरी खाती है आपकी, दुनिया को उपदेश दे रहे, वो उपदेश दे रहे, आपकी अपने घर में पुत्र बहुओं से पुत्रों से खाती, पड़ोसी से। क्या फालतू की बातें आप करते हो, सिर्फ टाइम पास। क्या करें, कुछ मत करो। ये अपनी जो रहनी है ना, ये दिमाग, ये सुधार लो। ये सुधर गया तो चेष्टाएं अपने आप सुधर जाएंगी। चेष्टा निर्भर ये करती है कि मेरी अपनी स्वयं के बारे में, हाँ जी, समझ क्या है। शेषास्तु ब्रह्म निलये, इसके अलावा जो कुछ है ये सब कौन है, भटक रहे। देखते हैं आगे और क्या दिमाग में आता है इस पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।